सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मोटिवेशन की हमारी सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज़ के बारे में। आज की वीडियो में हम मोरल कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं कि मोरल क्या होता है, मोरल और मोटिवेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, किस तरीके से मोरल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूव किया जा सकता है, मोरल के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मोरल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मोरल वर्ड है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये कलेक्टिव लोगों के लिए होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होता है, वर्कर्स के लिए। अगर हम किसी शब्द को यूज़ करेंगे तो वो मोरल होगा। किसी इंडिविजुअल के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो मोटिवेशन होता है। ओके, चलिए। तो मोरल इज़ यूजली असेस्ड एज अ कलेक्टिव। तो मोरल कलेक्टिव पीपल के लिए यूज़ होता है रेदर देन एन इंडिविजुअल लेवल। तो मोरल क्या है? मोरल इज अ डिग्री ऑफ एंथुजियाज्म एंड विलिंगनेस विद विच द मेंबर ऑफ अ ग्रुप वर्क टू परफॉर्म देयर असाइनमेंट। मोरल एक तरीके से क्या है? एंथुजियाज्म और विलिंगनेस है। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका कितना कितना एंथुजियाज्म है, कितना विलिंगनेस है, किस तरीके से वो किसी असाइनमेंट को परफॉर्म करते हैं, वही उन लोगों का क्या होगा? मोरल होगा। दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ तो मोरल जो है इसको हम एस्पिरिट द कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि टीम वर्क। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स टू मेंटेन द बिलीफ इन एन इंस्टीट्यूशन और गोल। तो यहाँ पर क्या है? जो टीम वर्क है, जो ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से टीम वर्क में काम करते हैं, किस तरीके से वो अपने इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, किस तरीके से वो गोल के टूवर्ड्स काम करते हैं, गोल को अकम्प्लिश करने के लिए काम करते हैं। और पर्टिकुलरली जब भी कोई अपोजिशन अगर वो फेस कर रहे हैं या फिर कंपनी कोई हार्डशिप फेस कर रही है, तो किस तरीके से सारे टीम मेंबर मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो वो एक पूरा हम क्या कह सकते हैं, उसको ही मोरल हम कहेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्टिंग मोरल। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोरल के इम्पैक्ट को इम्पैक्ट करते हैं? तो पहला है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वो ही वर्कर के एटीट्यूड को आपका दर्शा देगा। द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट द वर्कर्स एटीट्यूड टू देयर जॉब्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है तो वर्कर का एटीट्यूड अपने जॉब के टूवर्ड अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही बेकार है तो वर्कर का जो एटीट्यूड होगा टूवर्ड देयर जॉब्स वो बेकार रहेगा। दूसरा है नेचर ऑफ द वर्क। वर्कर कैसा काम करता है, क्या वो रूटीन या फिर स्पेशलाइज जॉब करता है? अगर रोज ही वो सेम काम को करेगा तो इससे क्या होगा? एक टाइम बाद वर्कर बोर फील करने लग जाएगा, वो एलिनेटेड मतलब दूरियां बढ़ जाएगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसका नेचर ऑफ जॉब अलग है, उसको हर समय हर साल अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर वो नई नई चीज़ें सीखता है, तो इससे उनके वर्कर्स का मोरल क्या रहेगा? हाई रहेगा। देन है द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। कितना जॉब में काम करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो ये भी मोरल को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। तो इफ द जॉब फैक्टर्स एंड द सेटिस्फैक्शन दे ब्रिंग आर परसीव टू बी अ फेवरेबल बाय द एम्प्लॉय, देन द मोरल विल बी टेंड टू बी हायर। तो जो भी जॉब फैक्टर्स होते हैं और जो भी उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है, अगर वो दोनों फेवरेबल है एम्प्लॉय के लिए, तो उन एम्प्लॉयज़ का मोरल हमेशा क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो क्या क्या जॉब फैक्टर्स हैं जिससे कोई भी वर्कर सेटिस्फाई रह सकता है? जैसे अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, अगर वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन की तो उनका मोरल हाई रहेगा। दूसरा, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू लर्न द जॉब, उनको पे अच्छा मिलता है, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलती है, उनको रिकॉग्निशन मिलती है काम करके, उनको वहाँ पर कोऑपरेटिवनेस रहती है कोवर्कर के साथ। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन हाई रहती है एम्प्लॉयज़ की। अगर ये फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन लो रहेगी और मोरल भी एम्प्लॉयज़ का क्या रहेगा? लो रहेगा। ओके, फिर है लेवल ऑफ सुपरविजन। देखिए, कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसको ऊपर से कोई ऑर्डर आए और उसको देखते रहे कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो नो बडी लाइक टू सुपरवाइज ऑल द टाइम। हमेशा कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसे कोई ना कोई देख रहा हो काम करते समय। इफ़ एम्प्लॉयज़ इज़ गिवन फ्रीडम, अगर एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दिया जाता है उनको काम करते समय, तो इससे उनका मोरल क्या रहता है? हमेशा हाई रहता है। ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर हमेशा एम्प्लॉय को ऊपर से देखे जा रहे हैं, उनको टोक रहे हैं बीच में, तो एम्प्लॉय का मोरल हमेशा लो ही रहेगा। देन है वर्कर्स परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। वर्कर की क्या परसेप्शन है रिवॉर्ड के हिसाब से, मतलब जो वो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से क्या उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री है नहीं है? अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो उनका मोरल हमेशा हाई रहेगा। ओके ओके। तो इफ़ वर्कर रिगार्ड द रिवॉर्ड एज फेयर एंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर वर्कर को लग रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले जो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है वो फेयर है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो इससे क्या होगा? उनका मोरल हमेशा हाई रहेगा। और वैसे ही उल्टा, अगर वो जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से जो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है उनके उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनका मोरल क्या होगा? हमेशा लो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑफ द जॉब एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय। जो भी ऑफ द जॉब एक्टिविटी होती है एम्प्लॉय की, हिज कौन कौन सी ऑफ द जॉब एक्टिविटी होती है एम्प्लॉय की? जैसे वेदर हिज फैमिली लाइफ इज़ हैप्पी और नॉट, क्या उसके घर में, वर्कर के घर में लोग खुश हैं या नहीं हैं?
ओके, वेदर ही हैज़ एक्सेसिव ड्रिंकिंग हैबिट, क्या वर्कर की एक्सेसिव ड्रिंकिंग हैबिट तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स भी एम्प्लॉयज़ के मोरल को इफेक्ट करते हैं। अगर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पे अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके वर्कर, उसकी जो फैमिली है वही खुश नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसका मोरल अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। आइए बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग मोरल। अगर आपको मोरल को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है एम्प्लॉयज़ की, तो क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ टू वे कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए। वेलफेयर मेजर्स होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, लाइक कैंटीन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स क्लब आप एम्प्लॉयज़ के लिए बना सकते हैं। सोशल एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे उनका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, ग्रुप कोहेसिवनेस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और सबको अच्छा लगता है खुशी बांट के। और जब किसी को, अगर हम किसी का बर्थडे और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको एक पार्टी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी उससे मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, उनके मोरल को हम इम्प्रूव करें। देन है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका जो काम होता है वो ईजिली अपने काम को कर पाते हैं, ओके, बिना किसी झिझक के। तो ट्रेनिंग भी एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करने में हेल्प करता है। देन है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट करिए, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है। देन गुड रिलेशन विद वर्कर। वर्कर के साथ आप अच्छा रिलेशन बनाएं। कन्फ्लिक्ट्स विच हैम्पर प्रोडक्टिविटी शुड बी रिजॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी में हैम्पर होती है, रुकावट होती है, वर्कर पूरी पोटेंशियल से अपने काम नहीं कर पाता है। देन है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप फ्लैट रखें, ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप बना दें। तो इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है फ़ायदा, कि यहाँ पर ईजिली कम्युनिकेशन हो पाता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर कोई लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय है, उसको हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉय से बात करना है, तो ईजिली फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे होने के कारण क्या होगा, मोरल एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा रहेगा। ओके ओके, देन अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मोरल। मोरल के सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, अगर हाई मोरल होगा तो इससे क्या होगा, हाई मोरल का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे, उसको जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अचीव करेंगे, ठीक है, वो उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ डिटर्मिनेशन फील करेंगे। इट इम्प्लाइज द डिटर्मिनेशन एट द वर्क। हम अपने किसी भी काम को डिटर्मिनेशन से करने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। लेकिन अगर लो मोरल होगा तो इसी का उल्टा होने वाला है। इट इंडिकेट्स द मेंटल अनरेस्ट। ये मेंटल अनरेस्ट को शो करेगा। इट कैन हैव द फैटल कॉन्सिक्वेंसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे दुष्परिणाम भी ये खड़ा कर सकता है, ठीक है। ये ओके। फिर है एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट हाई मोरल कैन नॉट बी परचेज, इट कैन ओनली बी बिल्ड। और इतना सब मोरल पढ़ने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हाई मोरल, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर हाई मोरल लाना है, तो ये कभी भी परचेज नहीं किया जा सकता, इसको आपको बिल्ड ही करना पड़ेगा। ओके, आइए अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। मोरल और प्रोडक्टिविटी में क्या कोई रिलेशन है, तो है तो क्या। देखिए, प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू मोरल। क्या प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है मोरल से। अगर मोरल हाई होगा तो क्या प्रोडक्टिविटी हाई होगी, तो इसके आंसर को हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो वैसे इसका बेसिकली जो आंसर है वो नो है, कि प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू मोरल नहीं है, क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं जिस पर प्रोडक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है। जैसे क्या क्या फैक्टर्स जिस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, वो है टेक्नोलॉजी यूज टू वर्क फॉर वर्क। आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वर्क के लिए, इस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। दूसरा, आप कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इस पर प्रोडक्टिविटी वो आपकी डिपेंड करती है। दूसरा, स्टाइल ऑफ सुपरविजन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन का स्टाइल क्या है। और भी बहुत फैक्टर हैं जिस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, खाली मोरल पर ही प्रोडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो हैंस इफ़ अदर फैक्टर्स आर नॉट फेवरेबल, तो अगर ये जो फैक्टर्स की हमने बात करी, अगर ये फेवरेबल नहीं होंगे, और चाहे फिर एम्प्लॉयज़ का मोरल कितना भी हाई हो, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी लो होनी ही होनी है। ओके, आइए इसको एक मैट्रिक्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हाई मोरल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी तब भी लो हो सकती है। कैसे, अगर वहाँ पर वर्कर हाई मोरल है, अगर लेकिन सुपरविजन इनएफिशिएंट है, फॉल्टी मैकेनिज्म है, वहाँ पर लो स्किल वाले एम्प्लॉय हैं, या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, तो मोरल हाई होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। देन हम बात करते हैं लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। अगर वर्कर का मोरल ही लो है, तो इसका मतलब वो अंडर ट्रेंड है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पर कम होनी होनी है। ओके, अब बात करते हैं, अगर लो मोरल है
तो हाई प्रोडक्टिविटी हो सकती है क्या? लो मोरल होके भी हाई प्रोडक्टिविटी हो सकती है? तो यस हो सकती है। कैसे? देखिए मोरल इज़ लो बट अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है, वो सुपरविजन करती है, ऑर्गेनाइजेशन में बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है लो प्रोडक्टिविटी करने पर, तो इसमें क्या होगा, अगर एम्प्लॉय का मोरल लो भी है तब भी प्रोडक्टिविटी हाई आएगी ही आएगी। लेकिन ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि अंदरूनी जो इच्छा है एम्प्लॉयज़ की वो नहीं है काम करने की, उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो ये लंबे समय तक ऐसा नहीं चल पाएगा। फिर लास्ट आता है कि हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। हाई मोरल है और हाई प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो वर्कर होंगे वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, वो हाईली वेल ट्रेंड होंगे, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी काम कर रही होगी, सुपरविजन का स्टाइल भी बढ़िया होगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो हम लास्ट में कंक्लूड यहाँ पर कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट मोरल से करती है नहीं करती, तो इसका आंसर नो है कि प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट मोरल से नहीं करती, और भी फैक्टर्स हैं जो मोरल को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर ये फेवरेबल फैक्टर्स होंगे तो मोरल क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का बढ़ेगा। आइए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, जो कि है मोटिवेशन एंड मोरल। तो मोटिवेशन जो हम सीख के आ चुके हैं और आज हमने सीखा मोरल, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो मोटिवेशन जो होता है इट इज़ कंसर्न विद द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने बात करी थी शुरू में लेक्चर के कि मोटिवेशन जो होता है वो इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है और मोरल जो है वो एक ग्रुप के हिसाब से चलता है। ओके, तो मोटिवेशन जो है एक नीड ऑफ एन इंडिविजुअल के हिसाब से बात करता है, दस मोटिवेशन टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द एम्प्लॉयज़। तो हर एम्प्लॉय का अपना अपना मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन में हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, लेकिन जो मोरल है, मोरल इज कंसर्न विद द ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप। मोरल में हम एक ओवरऑल एटीट्यूड, ग्रुप्स जो ग्रुप ऑफ वर्कर है उनका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड, मैनेजमेंट के टूवर्ड, ये मोरल होता है। देखिए फिर है हायर मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंड्यूसिंग हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए हायर मोटिवेशन, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर हायर मोटिवेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी भी उसकी क्या होगी, हायर होगी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर हायर मोरल भी होगा एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन जरूरी नहीं है उससे हाई प्रोडक्टिविटी भी होए। तो हायर प्रोडक्टिविटी होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, मोरल तो एक फैक्टर होता ही है। तो हम कह सकते हैं कि हायर मोरल से जरूरी नहीं है कि हायर प्रोडक्टिविटी आए, लेकिन हाई मोटिवेशन से जरूरी है कि हायर प्रोडक्टिविटी आएगी ही आएगी। ओके, तो हाई मोटिवेशन ऑफन लीड्स टू हाई मोरल। देखिए अगर हाई मोटिवेशन होगा, सारे इंडिविजुअल्स का मोटिवेशन हाई होगा, तो पूरे ग्रुप का मोरल क्या होगा, हाई होगा। लेकिन उसका उल्टा, हाई मोरल का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा क्या है, मोटिवेटेड है, हर एम्प्लॉय क्या है, मोटिवेटेड है। लास्ट जो डिफरेंस है वो है कि मोरल मोटिवेशन एक्वायर प्राइमरी कंसर्न इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन सबसे पहले आता है, प्राइमरी फंक्शन जो है मोटिवेशन है, ठीक है, हर एम्प्लॉयज़ का आपको हर एम्प्लॉय को आपको मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। तो क्योंकि मोटिवेशन से ही क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, और जो मोरल है उसको हाई रखना वो सेकेंडरी फिनोमेना है। तो मोटिवेशन को हाई रखना ये आपके लिए प्राइमरी कंसर्न होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके बाद जब आपने मोटिवेट कर दिया हर एम्प्लॉय को, उसके बाद आपको मोरल को हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई मोरल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाई मोरल से प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होती, हाई मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस थे मोरल एंड मोटिवेशन के बीच में। आइए अब बात करते हैं कि इंसेंटिव का क्या रोल होता है मोरल को बिल्ड करने में। देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ इंसेंटिव ना मिले, तो क्या आपका मोरल बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इंसेंटिव का भी बहुत रोल होता है। तो इंसेंटिव दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को। पहला है फाइनेंशियल, पैसे के रूप में, और नॉन फाइनेंशियल जो कि पैसे के रूप में नहीं होता, इसमें बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या आएंगे, ये मॉनेटरी टर्म्स, इसको पैसे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कैश आपको मिल जाता है हैंड इन हैंड। तो लाइक सैलरी मिल गया, बोनस मिल गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, को पार्टनरशिप विद एम्प्लॉय के साथ आप पार्टनरशिप कर ली, या फिर फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे क्लब मेंबरशिप आपने दे दी, या स्पॉन्सर्ड वैकेशन आपने करवा दी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। तो इनको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उनका मोरल क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा, फाइनेंशियल ना देखें, नॉन फाइनेंशियल आप इंसेंटिव भी दे सकते हैं, लाइक इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग जॉब बना दी आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने, आप स्टेटस दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको पर्सनल ग्रोथ की, प्रेज दे रहे हैं, आप प्रेज कर रहे हैं उनको, आप वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको प्रेज कर रहे हैं, आप उनको जॉब सिक्योर कर रहे हैं, आप उनकी जॉब को सिक्योर कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योर रहती है, तो उनके मोरल क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया एक तरीके से। तो अगर हम बात करें कि रोल ऑफ मनी जो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो ये कैसे मोटिवेटर का रोल प्ले करता है। तो मनी इज श्योरली अ मोटिवेटिंग फैक्टर। देखिए मनी तो मोटिवेटिंग फैक्टर है ही, व्हेन फिजियोलॉजिकल
एंड सिक्योरिटी नीड्स ऑफ अ वर्कर हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। जब भी किसी वर्कर की फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड फुलफिल नहीं होती तो वो नीड खाली मनी से ही फुलफिल हो सकती है। फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि रोटी कपड़ा मकान, तो ये नीड कैसे फुलफिल होगी? मनी से ही तो होगी। तो मनी क्या है, एक मोटिवेटर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मनी इज़ नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर एट द हायर पोजिशन। देखिए लोअर पोजिशन तक तो मनी जो है वो मोटिवेटर होता है, लेकिन जब आप हायर पोजिशन में हो जाते हो तब तो मनी आपको मिलता ही है, लेकिन उसके बाद मनी आपके लिए मोटिवेटर नहीं होता। तो हायर पोजीशन में आपको रिकॉग्निशन मिलना, प्रेज मिलना, वो आपके लिए मोटिवेशन का एक रोल प्ले करता है। तो जैसे कि हमने मास्लो थ्योरी में पढ़ा था कि मनी कैन मीट द लोअर नीड। मनी लोअर नीड तो फुलफिल करता है लेकिन हायर नीड फुलफिल नहीं करता। इसके बाद हमने एक हर्जबर्ग थ्योरी भी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि मनी खाली एक हाइजीन फैक्टर की तरह काम करता है, मतलब जिसका होना डिससेटिस्फैक्शन ना के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मनी अच्छा नहीं है तो उससे डिससेटिस्फैक्शन कॉज होगा। तो अगर मनी है अच्छा तो नो डिससेटिस्फैक्शन, और मनी नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। ओके, बट कैन नॉट एक्ट एज अ मोटिवेटर। तो हर्जबर्ग के हिसाब से मनी मोटिवेटर का काम नहीं करता, मनी एक तरीके से हाइजीन फैक्टर का काम करता है। और एक हमने एडम्स इक्विटी थ्योरी भी पढ़ी थी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मनी एक्ट एज अ मोटिवेटर ओनली इफ प्रोवाइड द एडिक्वेट क्वांटिटी इन कंपेरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस। तो मनी एक तरीके से मोटिवेटर का काम करता है, जब तक जितना हमने परफॉर्म किया है उसके हिसाब से हमें मनी मिल रहा है तो वो हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करता है। ओके, आइए हम बात करते हैं कि रोल ऑफ इंसेंटिव इन बिल्डिंग अप मोरल। तो जो हमें इंसेंटिव मिल रहे थे, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से, तो इसका क्या रोल होता है हमारे मोरल को बिल्ड अप करने में? तो पहला, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इंसेंटिव मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा, टू ड्राइव अराउंड साइमल्टेनियस वर्क। इससे क्या होगा, हम जो अपने और भी काम है उसको हम और अच्छे से कर पाएंगे। टू एनहेंस द कमिटमेंट इन द वर्क परफॉर्मेंस। अगर हमें इंसेंटिव मिल रहा है तो हम कमिटमेंट रहेंगे अपने काम के लिए, अपने वर्क परफॉर्मेंस को हम बढ़िया एनहेंस कर पाएंगे। टू शेप द बिहेवियर, हमारा एक बिहेवियर जो होगा बढ़िया हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। टू इनकल्टिकेट द जीन एंड एंथुजियाज्म टुवर्ड द वर्क। हमारे अंदर से आवाज़ आएगी भैया हमें बढ़िया काम करना है क्योंकि हमें इंसेंटिव मिलने वाला है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपने काम को करेंगे। देन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मोटिवेशन। यूजेस क्या है मोटिवेशन के? तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इंक्रीज थ्रू वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट द मोटिवेशनल पैटर्न ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग मोटिवेशन पैटर्न होता है और उसके हिसाब से एम्प्लॉय को हम मोटिवेट कर सकते हैं। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसको तब मोटिवेट होगा अगर उसको बड़ी बड़ी पोजीशन मिले, उसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मिले। और दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जिसको पैसे से मोटिवेट किया जा सकता है। तो सब एम्प्लॉय का क्या होता है, अलग अलग मोटिवेटिंग पैटर्न होता है, तो उसको ध्यान में रख के ही हमें उन्हें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम मोटिवेट कर सकते हैं? जैसे वर्क डिज़ाइन ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, जैसे टेक्निक है, जैसे एम्प्लॉय को आप जॉब रोटेशन दे सकते हैं। जॉब रोटेशन टेक्निक, इसमें क्या होता है, आप एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब्स में आप शिफ्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे 1-2 साल बाद। ओके, सपोज वो पहले अकाउंट डिपार्टमेंट में है, फिर उसको HR डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर उसको फाइनेंस के डिपार्टमेंट में भेज दिया। ओके, तो इस तरीके से जॉब रोटेशन से क्या होगा, बोर नहीं होगा कभी। और भी टेक्निक है लाइक जॉब सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आप उसके जॉब्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दोगे। जॉब एनलार्जमेंट, जिसमें आप उसको एडिशनल काम देते हो, उसके काम के साथ उसको एडिशनल और काम देते हो, इसको जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। और एक जॉब एनरिचमेंट, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर जो है आपका, एम्प्लॉई जो है आपका, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, उसको और ज़्यादा आप ड्यूटीज़ दे रहे हो। देखिए इसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेटेड फील करता है। तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तो उसको चैलेंजिंग टास्क वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए आप जॉब रोटेशन ला सकते हैं एंड जॉब एनरिचमेंट आप ला सकते हैं। लेकिन जो लो स्किल एम्प्लॉय है उसको चाहिए कि काम जो हो जाए उसका सिंप्लीफाई हो जाए, तो उसके लिए आप जॉब सिंप्लीफिकेशन ला सकते हैं। जॉब एनलार्जमेंट आप उसके लिए ला सकते हैं, मतलब उसको एक्स्ट्रा काम आप दे रहे हैं। तो अलग अलग एम्प्लॉय, मोटिवेटेड एम्प्लॉय के लिए हम जॉब रोटेशन लाए, जॉब एनरिचमेंट लाए, और जो लो स्किल एम्प्लॉय है, जो थोड़ा कम मोटिवेटेड है, उसके लिए हम वर्क सिंप्लीफाई कर दिया, उसका हमने जॉब एनलार्जमेंट कर दिया। तो इस तरीके के टूल्स हम अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम वर्क स्केड्यूल ऑप्शन भी एम्प्लॉयज़ के लिए ला सकते हैं, लाइक कंप्रेस्ड वीक कर देना। इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ के जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उनको कम कर देते हैं, और तो सेम ही रहता है। सपोज पहले एम्प्लॉय मंडे टू सैटरडे आता था, अब हम क्या कर दिया, हम उसे मंडे टू फ्राइडे ही बुला रहे हैं। ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे बुला रहे हैं। ओके, तो हमने उसके क्या कर दिया, डेज कम कर दिए, लेकिन और सेम ही है। शॉर्टर वीक कर दिया हमने। शॉर्टर वीक में उसके नंबर ऑफ आवर्स जो काम करता है उसको हमने कम कर दिया है। फ्लेक्सी टाइमिंग, जिसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एक फ्लेक्सी टाइमिंग का ऑप्शन दिया, मतलब वो कभी भी आ सकता है, सुबह जल्दी आ सकता है, शाम को जल्दी जा सकता है, या फिर
सुबह लेट आए शाम को लेट जाए। तो ये फ्लेक्सी टाइमिंग वाला ऑप्शन हम दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जॉब शेयरिंग का टाइम हम दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को कि 2 पीपल एक साथ काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में, पहले आधे टाइम एक एम्प्लॉय कर रहा है, दूसरे टाइम दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है, तो जॉब शेयरिंग का हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं। टेली कम्यूटिंग यानी कि आप घर बैठ के जो वर्क फ्रॉम होम है उसका आप ऑप्शन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर कोई IT बेस्ड काम है तो इससे क्या हो सकता है, एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। देन इसके बाद आता है डिज़ाइनिंग रिवॉर्ड सिस्टम। तो अब जब आप एम्प्लॉय को मोटिवेट तो कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका रिवॉर्ड सिस्टम भी आपको बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का। तो कोई हर एम्प्लॉय का अपना अपना मोटिवेटिंग पैटर्न है जिसके बारे में हमने बात करी। कोई फाइनेंशियल उससे खुश हो जाता है, कोई नॉन फाइनेंशियल उससे खुश हो जाता है, तो उस हिसाब से उनको हम इंसेंटिव देंगे। देन है आपका एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन के आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उनको आप लाइए, उनको बैठाइए, उनके साथ मिलके आप काम करवाइए। तो इससे भी क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। जैसे कुछ होता है पार्टिसिपेटिव, कुछ होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये 2 अलग अलग मेथड्स हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के। जैसे एम्प्लॉय जो है ये मैनेजर के साथ मिलके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पार्टिसिपेटिव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा, ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ये मैनेजर हैं, ओके, ये इसमें से एक एम्प्लॉय इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर आके मैनेजर के साथ क्या कर रहा है, डिसीजन बना रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो इससे क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मोरल इंप्रूव होता है। देन है एम्पावरमेंट का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम और अथॉरिटी देना, ठीक है। इससे आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से आप इसको अचीव कर सकते हैं। आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बना दीजिए, फ्यू मैनेजर्स वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये वाली पॉलिसी अपना सकते हैं। सेल्फ मैनेज टीम आप बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बूस्टअप होगा। देन है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्क लाइफ की क्वालिटी को बढ़िया बना सकते हैं। कैसे, वर्क स्केड्यूल को फ्लेक्सिबल बना के, जॉब एनरिचमेंट करके आप एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगा, इससे उनका मोरल क्या होगा, इंप्रूव होगा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो गया होगा। ये जो लास्ट हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो क्या पॉइंट्स थे कि एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन, आप अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से अपने पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ाएंगे। तो वो सारे हमने टेक्निक्स पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।